एनसीसी इंफ्रा सेक्टर के अंदर एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली क्षमता रखने वाली ये कंपनी, जो कि एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में आज भी शामिल है। और देखा जाए तो ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में भी अपने करंट प्राइस 160 रुपये से भी 35% का रिटर्न देने की क्षमता रखती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी आपको यहाँ पर 300 रुपये प्लस का भी टारगेट दिखा सकती है। जिस हिसाब से इस कंपनी के पास ऑर्डर इनफ्लो है और देखा जाए तो सेल्स के हिसाब से जो इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती जा रही है, वो क्लियर कट ये बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की री रेटिंग हो रही है, इस कंपनी की री रेटिंग तो होनी अभी बाकी है। एनसीसी के शेयर को हमने 2 महीने पहले कवर अप किया था। उस समय कंपनी का शेयर प्राइस 130 रुपये के आसपास था। 2 महीने के अंदर ये कंपनी लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। कहीं ना कहीं ये कंपनी ये बताती है कि आने वाले समय के अंदर ये अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम रखती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दरअसल यही डिस्कस करने वाला हूं, एनसीसी के अंदर ऐसा क्या है कि ये कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखती है आने वाले समय के अंदर। क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के साथ साथ एक ऐसी कंपनी है जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर भी कारोबार कर रही है, जो माइनिंग से भी रिलेटेड कारोबार कर रही है, और साथ ही साथ कंपनी की इंफ्रा के अंदर तो प्रेजेंस है ही। तो चलिए वीडियो में आज एनसीसी को लेकर डिटेल एनालिसिस करते हैं। आपको बताता हूं कि एनसीसी का क्यों इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी इंफ्रा प्लेयर भी है, कंपनी रियल इस्टेट प्लेयर भी है और कंपनी माइनिंग प्लेयर भी है। और ये तीनों ही सेक्टर देखा जाए तो इस समय पॉजिटिव आउटलुक में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की करंट ऑर्डर बुक लगभग 54,000 प्लस सीआर की है, जो कि इस साल की एक्सपेक्टेड सेल्स के हिसाब से भी हम देखें तो लगभग 3 के मल्टीपल पर दिखाई दे रही है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है और कंपनी इस समय सभी सेक्टर की तेजी का यहाँ पर भरपूर मजा ले रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक के अंदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं वो टोटल ऑर्डर बुक के लगभग 50% है। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से रिलेटेड 11% की कंपनी की ऑर्डर बुक है। वाटरवेज एंड रेलवेज दोनों ही सेगमेंट से कंपनी को ऑर्डर आ रहे हैं, वो कंपनी की ऑर्डर बुक का लगभग 15% शेयर रखते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपनी को 15% ऑर्डर है। इरिगेशन से भी कंपनी को 1% ऑर्डर बुक की ऑर्डर्स आ रहे हैं और साथ ही साथ इस कंपनी को माइनिंग से रिलेटेड अच्छे बड़े ऑर्डर है। इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक का 9% हिस्सा इस समय माइनिंग सेक्टर से आ रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इस समय है। कहने का मतलब कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो पहली बार कंपनी इस ऑर्डर बुक पर इतने हाईएस्ट उस पर पहुंची है। कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि कंपनी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। कंपनी के अगर डेट की भी बात करें तो लोएस्ट इन द 12 ईयर्स कंपनी का इस समय डेट है। कंपनी का जो ग्रोस डेट है वो लगभग 1306 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। कंपनी की बैलेंस शीट में कैश भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी के डेटर डेज जो हैं वो भी लगातार घटते जा रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी को इस समय बाजार से पैसा काफ़ी जल्दी आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और इस कंपनी को सभी सेगमेंट से ऑर्डर आ रहे हैं। कंपनी के पास जल जीवन मिशन के तहत एक ही सिंगल ऑर्डर 16,500 करोड़ रुपए का इस समय कंपनी के पास है, जो कि ये बताता है कि कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। देखा जाए तो इस कंपनी के एक्सपीरियंस की भी बात करें तो कंपनी अगरतला तिरुपुरा एयरपोर्ट को भी बना चुकी है, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे को भी बना चुकी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी कंपनी बना चुकी है, पुणे मेट्रो में कंपनी रोल प्ले कर चुकी है, नागपुर मेट्रो के अंदर कंपनी रोल प्ले कर रही है, लखनऊ में एयरपोर्ट भी बना चुकी है, कंपनी शिलोंग में ऑडिटोरियम भी बना चुकी है और माइनिंग से रिलेटेड भी इस कंपनी के पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी की अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीएमआरसी, एचएएल, एनएचएआई, एनबीसीसी, बेंगलोर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, आरबीएनएल और रिलायंस जैसी कंपनियां कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी के पास
अच्छे खासे रेपुटेटेड क्लाइंट हैं। कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर अच्छी खासी समझ है, जिसके कारण कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो काफी टॉप रेटेड क्लाइंट यहाँ पर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो A+ रेटेड इस समय कंपनी की क्रेडिट रेटिंग है। और अगर हम सेल्स के हिसाब से भी देखें तो कंपनी ने पिछले 3 सालों के अंदर बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस दिखाई है। FY21 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8000 करोड़ रुपीस के आसपास था और उस पर अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 283 करोड़ रुपीस का कंपनी को प्रॉफिट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 15,701 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है और उस पर कंपनी ने 660 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है। कहने का मतलब पिछले 3 सालों के अंदर ये कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल कर चुकी है और मुनाफे को भी डबल कर चुकी है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी ने लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी की है। और Q1 क्वार्टर भी अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर का तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर। Q1 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने लगभग 174 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया है और रेवेन्यू की बात करें तो 4407 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, जो कि पिछले Q1 क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो लगभग 35% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 34% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी के अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल डिजिट में है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी डबल डिजिट में है। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये कंपनी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर ये कंपनी अगर देखा जाए तो लगभग 17,500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहां पर कर सकती है। और प्रॉफिट की भी बात करें हम नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का प्रॉफिट 700 से 750 करोड़ रुपीस के आसपास का होगा, जिस कंडीशन में कंपनी का EPS लगभग 12 रुपीस के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी की करंट बुक वैल्यू लगभग 98 रुपीस की है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी की इस साल की बुक वैल्यू लगभग 108 रुपए के आसपास दिखा सकती है। उस कंडीशन में कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11% की होगी। अगर हम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर की बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 1.5 के मल्टीपल पे काम कर रही है एट द प्राइस ऑफ 160, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी आने वाले समय के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर लगभग आपको 2 के मल्टीपल पर दिखाई दे सकती है इजिली। उस कंडीशन में कंपनी का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में ये कंपनी आपको 216 रुपए का टारगेट दिखा सकती है अगले 3 से 4 महीने के अंदर, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी यहां से भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और जिस हिसाब से अभी इंफ्रा सेक्टर की री रेटिंग हो रही है और उसमें अगर जिस हिसाब से इस कंपनी के फाइनेंशियल पास्ट में रहे हैं और जो कंपनी जिस तरीके से हाईएस्ट एवर रेवेन्यू हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दिखा रही है, इस कंपनी की री रेटिंग अभी होनी बाकी है। इंफ्रा सेक्टर के अंदर जिस तरीके से कंपनियों की री रेटिंग हो रही है धीरे धीरे, वो आने वाले समय के अंदर आपको एनसीसी की भी री रेटिंग दिखाई देगी और इस कंपनी के भी बुक वैल्यू में आपको अच्छा खासा सुधार दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं तो ये कंपनी आपको इजीली 3 के बुक वैल्यू पर दिखाई दे सकती है साल भर के व्यू के हिसाब से। उस कंडीशन में इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 300 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। 300 रुपए का शेयर प्राइस इस कंपनी का आपको आने वाले 1 साल के अंदर दिखाई दे सकता है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। और इंफ्रा सेक्टर की तेजी का भरपूर फायदा इस कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कंपनी रेलवे से भी रेवेन्यू ला रही है, कंपनी वाटरवेज सेगमेंट से भी रेवेन्यू ला रही है। इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। उम्मीद करता हूं एनसीसी को लेकर आज आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे या एनसीसी को लेकर आपको आज काफ़ी कुछ पता लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।